बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 8, जिसका नाम है मुक्ति। पाठ का शीर्षक है मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ होता है स्वतंत्रता। अब आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता हम सभी मनुष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। तो आप समझ लीजिए कि स्वतंत्रता यदि मनुष्य के लिए इतनी आवश्यक है तो जानवर के लिए तो बहुत आवश्यक होती है। यदि हम एक जानवर को अपने घर में बंदी बनाकर रख लेते हैं तो उसे किस प्रकार की छटपटाहट होती है वह इस पाठ में बताया गया है कि जब उसको मुक्ति मिलती है तो वो किस प्रकार का अनुभव करती है। इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। मुक्ति शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता या छूटना। प्रश्न अब यह आता है कि छूटना किससे है। उत्तर है दुख से, व्याकुलता और कष्ट। यानी स्वतंत्रता के ये जो 3 पड़ाव है, दुख, व्याकुलता और कष्ट, इन सभी से हमको मुक्त होना है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, ये एक पंक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि सुख है तो वह आज़ादी में है और मुक्ति में है। सौंदर्य है तो वह भी मुक्ति में ही है। यदि आपको 2 दिन के लिए भी, 1 दिन के लिए भी कहीं बंदी बना के रख दिया जाए, यदि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाए, कहीं आने की, जाने की, कुछ करने की, कुछ भी, टीवी नहीं देखने की, तो आपको कैसा लगेगा। आप एक प्रकार से बंद जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जितना भी कष्ट है, जितना भी मेरे व्याकुलता है, सभी मेरे जीवन में और सिर्फ 1 दिन के लिए। तो यहाँ पर तो बताया गया है कि इस सारी जानकारी को हम तक पहुंचा रही है एक छोटी सी चिड़िया। इस पाठ में बताया कि चिड़िया जो मुक्ति पाते ही ची 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 द्वारा मिश्री सी घोलकर हमें मुक्त होने के सुख से भर देती है। तो आइए इस चिड़िया से हम मिलते हैं। तो आप अपने किताब का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए, जिसके अंदर आपका ये पाठ संख्या 8 है, मुक्ति। लगभग अक्टूबर-नवंबर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वह अजनबी आत्मीय बन आती है। आत्मीय यानी जिसके अंदर अपनत्व का भाव होता है, अपनापन होता है जिसके अंदर। तो वह जो अजनबी है वह आत्मीय बन आती है और घर के कुछ जाने पहचाने अपने प्रिय हिस्सों के लिए सिरे से पड़ताल करने लगती है। पड़ताल का अर्थ यहाँ पर होता है छानबीन। पड़ताल का अर्थ क्या होता है? छानबीन करने लगती है। दीवार पर टंगी किसी पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर अथवा बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू वह अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। किसके बारे में बात की जा रही है? एक चिड़िया के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए घर की छोटी छोटी जगहों की तलाश करती है कि कहाँ उसे अपना घोंसला बनाना है। पेंटिंग के पीछे, अलमारी के ऊपर, बुक शेल्फ के अंदर, बाथरूम या ड्रेसिंग टेबल, और जहाँ ज़रूरत की वहाँ पर अपनी ज़रूरत और पसंद की जगह खोजने लगती है। बार बार अंदर आएगी, फिर कुछ फुसफुसाकर तेज़ी के साथ बाहर जाएगी और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेज़ी से अंदर अपनी चुनिंदा जगह पर बैठ जाएगी। चुनिंदा यानी जो उसने खुद ने अपनी पसंद की जगह चुनी है। पूरे भरोसे के साथ लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख देगी और तब सारा घर ची 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 के शोर में डूब जाएगा। यानी आपने भी देखा होगा कि जब चिड़िया आपके घर में भी कहीं छोटी सी जगह में अपना घोंसला बना लेती है तो पूरे दिन उसका उस जगह से बाहर तक आना जाना लगा रहता है। और वो किस लिए करती है? अपने बच्चों के लिए वह घर बनाती है। तो एक एक तिनका अपनी चोंच में लाती है, तो दिन भर वह इसी भागदौड़ में लगी रहती है और दिन भर ची 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 की आवाज़ करती रहती है। तभी महसूस होता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। तभी ऐसा लगता है गृह प्रवेश, यानी कि चिड़िया ने अपने घर में प्रवेश कर लिया है। बड़े और छोटे सभी अपनी अपनी तरह से अजनबी मेहमान को बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। हम सभी यही तो करते हैं। हमारे घर में हमें जानवर नहीं पसंद है, चाहे वो पक्षी हो चाहे पशु हो। इस छोटे छोटे जानवर आते हैं तो भी हम कहते हैं कि ये क्यों आते हैं। तो इसी प्रकार चिड़िया तो एक पक्षी है और वह अपना घर ढूंढना चाहती है। वह भी किसी ऐसे जगह पर रहना चाहती है जहाँ पे वो खुद भी सुरक्षित रह सके और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रह सके। तो जब भी चिड़िया अपने घर का घोंसला बना देती है तो बड़े और छोटे सभी अपने अपने तरीके से उसको बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। घर के बड़े शी शी कर उसे डराते हैं, बच्चे यहाँ वहाँ उसका पीछा करते हैं और घर की औरतें बार बार उसका सामान उठा खिड़की से बाहर फेंक देती है। सामान यानी कि उसके जो भी तिनके होते हैं, जो भी अंडे होते हैं, वो सब बाहर फेंकने की कोशिश करती है। हम सब भी यही करते हैं। हमें भी अपने घर में पक्षी अगर घोंसला बना देती तो वो पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो गंदगी करते हैं और कुछ क्षण के लिए निश्चित हो फिर से अपने कामकाज में जुट जाती है, लेकिन उसका लौटना निश्चित है। लेकिन ये कुछ समय के लिए। अगर हम किसी पक्षी को भगाते हैं तो वो कुछ समय के लिए वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन फिर से वह उसी स्थान पर आकर बैठना पसंद करता है।
वह फिर आती है, फिर आती है और अपना सामान चोंच में दबाए तिनके यहाँ वहाँ अपनी पसंद की जगह पर रख देती है और पूरे घर को अपनी चीचहाट से भर देती है। अब तक घर के बुजुर्गों का जोश समाप्त हो चुका है, बच्चों का उत्साह भी कम होने लगता है, जैसे इस खेल से उनका मन भर गया। एक प्रकार से ये चिड़िया को शी करके उड़ाना घर के सभी सदस्यों का एक खेल बन जाता है और वह कुछ दिन के लिए, कुछ दिन बच्चे भगाते हैं, कुछ दिन बड़े मेहनत करते हैं और थोड़े दिन बाद वो फिर माहौल वैसा बन जाता है कि चलो अब ये यहीं रहने वाली है तो इसको भगाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो सबका मन भी भर जाता है इस चीज़ को करने के बाद। औरतें भी उसकी बच्चों जैसी जिद के आगे हार जाती है और उसके आवागमन को देख मुस्कुरा कर रह जाती है। आवागमन यानी उसका आना जाना देखकर अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। जैसे पहले चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती थी, लेकिन अब वो उनका आना जाना देखकर औरतें भी मुस्कुरा रही है। चिड़िया अपने तिनकों, अपनी चींची और अपनी पूरी चपलता के साथ घर में घुस आती है और दीवार पर टंगी तस्वीर के पीछे, अलमारी के ऊपर, बाथरूम में और ड्रेसिंग टेबल के आजू बाजू अपना घर बनाना शुरू कर देती है। घर में यहाँ वहाँ तिनके बिखेरना शुरू हो जाता है और चिड़िया एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर, रसोई घर से स्नान गृह तक समूचे घर में मालकिन की तरह उड़ती रहती है। यानी उस चिड़िया ने उस पूरे घर को अपना ही घर बना रखा है, मानो ऐसे लग रहा है कि वो जगह जगह, बाथरूम, ड्रेसिंग टेबल, सब जगह उड़ती है और मालकिन की तरह उड़ती रहती, फुदकती रहती है। अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन चुकी थी। मौसम की शुरुआत से मैंने ज़रूर विरोध किया था, उसके काम में थोड़ी रुकावट भी डाली। 2-3 बार बुक शेल्फ से तिनकों का ढेर उठा बाहर फेंक दिया था। एक आध बार चिड़िया को खदेड़ने के नाम पर आधा पौन घंटा भाग दौड़ भी की। यानी अब वो बताना चाह रहे हैं कि अब तक चिड़िया घर का हिस्सा बन गई थी और मौसम की शुरुआत के मैंने विरोध भी किया और उसके काम में थोड़ी रुकावट भी डाली और आधा पौन घंटा एक दिन तो भाग दौड़ भी लगी रही। घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, यहाँ तक कि उजालदान पर भी कपड़ा बांध दिया। उजालदान यानी कि जो होता है हमारे, जहाँ से हवा पास होती है, वो हम जो कमरे के अंदर एक छोटी सी खिड़की रखते हैं उस पर भी उन्होंने कपड़ा बांध दिया। परंतु कुछ ही देर के बाद वहाँ ची 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 का शोर करती हुई चिड़िया बुक शेल्फ पर बैठे मुझे ताक रही थी। ची ची ची, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। कौन कह रहा है? चिड़िया। हथियार डालने के अंदाज से मैंने उसकी ओर देखा। बुक शेल्फ जो अभी अभी मैं साफ़ कर चुका था वह वहीं बैठी थी और पास में एक सूखा हुआ तिनका पड़ा था। ची ची ची, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम क्यों नाराज़ हो? चिड़िया बोल रही है उससे। किससे? उस आदमी से बोल रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसकी बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देख मैं करुणा और दुलार से भर गया। यानी जब चिड़िया उस आदमी से बोलती है कि तुम क्यों नाराज़ हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तो उस चिड़िया की बेचैनी, सरलता और आत्मीयता को देखकर, आत्मीयता यानी अंदर से, हृदय से भावना को देखकर, उसकी सहजता को देखकर मैं करुणा और दुलार से भर गया। चेहरे पर जो तनाव था वो धुल गया, यानी पूरी तरीके से मिट गया और उसकी जगह चिड़िया जैसी ही मुस्कान तैरने लगी। मैंने उठकर फिर से खिड़कियाँ खोल दी, पर्दे खींचकर एक और कर दिए और प्यार से पूछा, अब तो तू खुश है ना? ची ची ची, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती, आखिर ये मेरा भी तो घर है। कौन कहता है? चिड़िया कहती है। खुली खिड़की से एकदम वह बाहर जाती है, फिर तेजी से आती है, फिर रस्सी का टुकड़ा, कभी पत्ते, कभी छोटे बड़े तिनके, रुई के फाहे, रद्दी कपड़े की चिंदियाँ और न जाने क्या क्या वह ला लाकर उसी जगह जमाने लगती है। आपने भी देखा होगा कि चिड़िया तरह तरह की चीज़ें लेके आती है, उसको जो मिलता है, उसकी चोंच में जो आता है वो लेके आती है और अपना घर सजाने लगती है। अब उसे किसी का डर नहीं था। उसे क्यों डर नहीं था? क्योंकि वह आदमी उससे दोस्ती कर चुका था। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा था, मैंने कहा न था, इससे पार पाना कठिन है, बड़ी ज़िद्दी है, एक बार जो जगह पसंद कर ली बस घर वहीं बनाएगी। आप बेकार परेशान हो रहे थे, फिर है भी कितनी प्यारी। शाम तक चिड़िया का घर बन चुका था। मैं लौटकर आया तो देखा कि वह अपने घर में बैठी है, कभी बाहर कभी अंदर, फिर अपनी चोंच से तिनकों को ठीक करने लगती है। तो चिड़िया रानी, तुमने घर बना ही लिया। मैं चिड़िया का घर देख थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न हो उठता हूँ। कौन कह रहा है? वो आदमी कह रहा है। ची ची ची, कैसा है मेरा घर? वो चिड़िया उनसे पूछ रही है। वह घर के बाहर किताब पर बैठी हुई थी। मैंने गौर से देखा तो पुस्तकों पर चिड़िया के बीट के निशान थे। मैंने उसे फटकारना चाहा, थोड़ा नकली गुस्सा भी किया। अब सब कुछ ठीक है, अगर तिनके तक लाते तो ठीक है, लेकिन चिड़िया की बीट हमें अच्छी नहीं लगती है, वो देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है, और वो भी बुक्स के ऊपर, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह क्या, तुमने तो सब जगह बीट करके पुस्तकें खराब कर दी ना। अब ची ची ची, मेरा भी तो घर है, यह सब तो होगा, तुम गुस्सा क्यों होते हो? तभी पीछे से एक जोरदार ठहाका सुनाई दिया। पलट कर देखा तो पाया कि पत्नी और नन्ही पोती चिंकी दोनों खड़ी खड़ी हंस रही है। उन्हें लगा होगा कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ और वह भी सनकियों जैसे अर्थहीन बातें, यानी उनकी बातों का कोई मतलब नहीं था। वो कौन कर रहा है? दादाजी कर रहे हैं। बाबा जी,
आप किससे बातें कर रहे थे? पत्नी की हंसी थम चुकी थी, परंतु हंसी की जगह अब उनके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। उनकी आंखें जैसे पूछ रही थी कि सच में सठिया गए हो क्या, यानी पागल हो गए हो। यों किससे सवाल जवाब कर रहे थे? चिड़िया से बातें कर रहे थे। चिंकी को गोदी में उठा मैं चिड़िया की ओर इशारा करता हूँ। चिंकी चिड़िया को देख खिल उठती है। इसने क्या किया बाबा जी? बेटा, यह बहुत शैतान है। मैंने इसे घोंसला बनाने की जगह दी, मगर इसने मेरी किताबों पर ही बीट कर दी। मैंने गुस्सा किया तो कहती है यह मेरा भी तो घर है। अब मैं क्या कहूँ? चिड़िया को एक साथ देखा। दोनों के शैतानी दूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। दूब यानी आपने देखा होगा ये सुंदर दृश्य, जब घास पर ओस की पहली बूंद गिरती है तो वो कितनी सुंदर लगती है, कितनी सुहानी सी लगती है। तो इसी प्रकार से वो एक उदाहरण दे रहे हैं कि बाबा जी डर गए, बाबा जी डर गए। चिंकी ताली बजाते हुए चहक रही थी। मैंने चिंकी और चिड़िया को एक साथ देखा, यानी चिड़िया की हंसी, उसका दयालुपन और चिंकी दोनों को एक साथ देखा तो दोनों की शैतानी घास पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी, यानी एकदम ताजी ताजी, मतलब बहुत अच्छी और प्यारी लग रही थी।